चौतरफा बिकवाली और मुनाफा वसूली के चलते भारतीय शेयर बाजार आज 3 मई को तगड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स जहां 733 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी फिसलकर 22,500 के नीचे आ गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए डूब गई। हालांकि बाजार ने आज की शुरुआत तेजी के साथ की थी और निफ्टी ने पहले घंटे में 22,775.85 का नया उच्चतम स्तर छू लिया था। हालांकि बाद में बाजार अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्रमांश 0.21 और 0.55% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मेटल और फार्मा छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 732.96 अंक या 0.98% की गिरावट के साथ 73,878.15 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 172.35 अंक या 0.76% टूटकर 22,475.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 2 मई को घटकर 406.24 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 2 मई को 408.49 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2.25 लाख करोड़ रुपए घटा है। आइए जानते हैं आज बाजार में गिरावट के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे। पहला, हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की गिरावट के पीछे प्रमुख कारण हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली रही। हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली से न सिर्फ बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी, बल्कि इसने इंडेक्स को लाल निशान में भी धकेल दिया। सेंसेक्स के शेयरों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, लर्सन एंड टुब्रू, भारतीय एयरटेल और नेस्ले इंडिया सभी में 2% से अधिक गिरावट और ये टॉप 5 लूजर्स में शामिल रहे। दूसरी वजह है अमेरिका का नॉन फॉर्म पेरोल आंकड़ा। अमेरिका के लेबर मिनिस्ट्री से आने वाले एक अहम आंकड़े से पहले निवेशक आज सतर्क दिखे। लेबर मिनिस्ट्री नॉन फार्म पेरोल आंकड़ा जारी करने वाली है। यह आंकड़ा कृषि क्षेत्रों, निजी घरों मालिकों, सेना को छोड़कर बाकी सेक्टरों में उपलब्ध श्रमिकों की संख्या बताता है। तीसरी वजह है लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले की घबराहट। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुक्रवार की गिरावट के पीछे एक अहम कारण लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले की घबराहट भी है। पहले 2 चरण के दौरान कम मतदान से ये आशंका थोड़ी बढ़ गई है कि चुनाव के नतीजे बाजार के अनुमान से थोड़े अलग हो सकते हैं। निवेशक अपने हिसाब से इसका आकलन करने में जुट गए हैं। चौथी वजह है ऊंचा वैल्यूएशन। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 1 साल में ग्लोबल इंडेक्सों को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 1 साल में ग्लोबल मार्केट कैप जहां 11% बढ़ा है, वहीं भारत में ये 44% बढ़ा है। निफ्टी का पीई रेशियो इसके ऐतिहासिक औसत के करीब है, वहीं पीबी रेशियो ऐतिहासिक औसत को पार कर गया है। फिलहाल निफ्टी अगले 1 साल की अनुमानित आय के 19.7 गुना पाई पर कारोबार कर रहा है। 6 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि एक बार फिर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार में आज दिन का अंत लगभग 1% की गिरावट के साथ हुआ है। मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर सकारात्मक शुरुआत के बावजूद दिग्गज शेयरों में मुनाफा वसूली के चलते बाजार की शुरुआती बढ़त गायब हो गई और निफ्टी लाल निशान में चला गया। अंततः निफ्टी 0.85% की गिरावट के साथ 22,456.65 अंक के आसपास बंद हुआ। ऑटो, आईटी और रियलिटी जैसे बड़े सेक्टरों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा ब्रॉडर इंडेक्स में भी लगभग 0.50% की गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स में आई आज तेज गिरावट ने पिछले 4 सत्रों की बढ़त को खत्म कर दिया। हालांकि निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 20 DEMA को सपोर्ट को बचाए रखने में कामयाब रहा। ऐसे में अब हमें सावधानी के साथ चुनिंदा शेयरों पर ही दाम लगाना चाहिए। अगर निफ्टी 22,400 के सपोर्ट को बनाए रखने में विफल रहा तो हमें हेजिंग रणनीति अपनानी चाहिए। घरेलू कारणों के अलावा ट्रेडर्स के लिए अमेरिकी बाजारों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है।